पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, लास्ट में था जरूर आएगा, था जरूर आएगा। परफेक्ट मतलब किसी काम का पूर्ण रूप से हो जाना। तो पूर्ण रूप से हो जाने का मतलब चुका चुकी होगा, आएगा कि नहीं आएगा, चुका चुकी। अब पास्ट है तो था आएगा, तो इसका मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगर ऐसा आता है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये हमारा पहचान होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। पहचान क्या होगा, चलिए मुझे बताइए। चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये तो हमारा हो गया। लेकिन और भी पहचान आते हैं, या था, ई थी, ए थे, ये आते हैं बाबू, ध्यान देना। चुका था, चुकी थी, चुके थे के अलावा या था, ई थी, ए थे भी आता है। यदि केवल या ई ए करके आता है, उसके साथ था नहीं है, तो समझ जाना कि पास्ट इंडिफिनिट है। कंफ्यूज मत होना। अगर या केवल आता है, या ई ए था नहीं आता है, तो समझ जाना कि वो पास्ट इंडिफिनिट है। समझा ना? पास्ट इंडिफिनिट में ता था, ती थी, ते थे, और या ई एक करके भी आते थे, लेकिन उसमें साथ में था नहीं जुड़ के आता था, लेकिन इसमें था जुड़ करके आएगा। तो ये पहचान हो गया, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी, ए थे। ये कहां आते हैं? वाक्य के अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं, वाक्य अंत में। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? देखो, हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल एक होता है, हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना बाबू? हैड का प्रयोग, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे मतलब नहीं। ऑल सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए? ऑल सब्जेक्ट के लिए, मतलब चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी सब्जेक्टों के लिए होता है। अगर मैं मेन वर्ब की मैं बात करूं तो आपको मैंने बताया था कि अगर परफेक्ट है कोई भी टेंस का तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगना ही है। तो ये थर्ड फॉर्म आपको पता हो गया कि थर्ड फॉर्म लगेगा सर। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड, ऑल सब्जेक्ट मतलब कोई भी हो, और कोई भी सेंटेंस हो उससे मतलब नहीं है। ऑल सेंटेंस के लिए करेंगे प्रयोग, तो ऑल सेंटेंस, चाहे हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सबके लिए, है ना? अब देखिएगा, ये हमारा हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। किसका प्रयोग करेंगे? अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान देना कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस आता है, निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस में बस नॉट लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे बाबू। अब देखिएगा, ये हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया। इसी समय इंट्रोगेटिव तो भी लिखा दे क्या? चलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको हम बताए थे नियम कि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप आता है। तो मैं फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन वर्ड कहां आते हैं? क्वेश्चन वर्ड पहले। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, ये समझ लेना। हेल्पिंग वर्ब पहले, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, तो हैड पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या लगा लेंगे? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद सेकेंड टाइप में बात करूं तो सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड कहां आते हैं? बीच में। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होती है? पहले। तो क्यू डब्ल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, प्लस यही हमारा जो फर्स्ट टाइप है सब लिखते चले जाते हैं, हैड, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस।
ठीक है ना। तो इसको बना लो,